हेलो एवरीबॉडी। आज अफगानिस्तान में तालिबान को आए करीब 2 साल से ज्यादा होने को है और अभी तक किसी कंट्री ने तालिबान को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही यूनाइटेड नेशन ने किया है, क्योंकि आज भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट अब्यूजेस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस उठाता आया है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। बट रिसेंटली तालिबान गवर्नमेंट के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, क्योंकि पहली बार किसी कंट्री ने ऑफिशियली तालिबान के एम्बेसी को एक्सेप्ट किया है। मतलब रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव एक्सेप्टेड द क्रेडेंशियल ऑफ द तालिबान एम्बेसडर। तो देखो, ये अफगानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया पे और खास करके अफगानिस्तान पे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, एन इंस्टीट्यूट serving the nation since 1985, and if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more engaging and informative lectures regarding world affairs। दोस्तों, यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है तालिबान की क्रेडेंशियल्स को, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द एम्बेसडर। नाउ अब देखो, यूएई एक ऑयल रिच गल्फ अरब कंट्री है जो कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के लिए, स्पेसिफिकली तालिबान के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कई सारे एड्स हो सकते हैं यहां पर यूएई से वो ग्रांट कर ले जाए। एंड इवन एक चीज जरा देखो, पिछले 6-7 महीने से ऑलरेडी तालिबान की डेलीगेशन यूएई में स्टे कर रही थी और इसका मेन मकसद ये था कि कैसे भी करके ऑफिशियल रिकॉग्निशन ले ले यहां पर तालिबानी गवर्नमेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को क्लियरली एंड स्ट्रिक्टली कह रखा है कि जब तक ह्यूमन राइट अब्यूजेस विद रिस्पेक्ट टू वुमेन तालिबानी गवर्नमेंट के द्वारा ठीक नहीं किया जाता, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान में, तब तक ऑफिशियल रिकॉग्निशन का तो सवाल उठता ही नहीं है। और यही सारी कंट्रीज अभी फॉलो कर रही हैं। इवन इंडिया ने भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हालांकि देखो, चाइना ने पिछले साल इनकी जो एम्बेसडर है, तालिबान के एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया था, लेकिन ऑफिशियली एज सच बड़े लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया था, राइट। अब देखो, यहां पर चाइना का अफगानिस्तान में अपना खुद का एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं, चाइना लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है अफगानिस्तान में विद रिस्पेक्ट टू माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर, क्योंकि वहां पे देखो वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, खास करके वो अपनी डोमिनेंस को और अपनी खास करके जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशियन रीजन पे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, राइट। दूसरी तरफ एक चीज देखो, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना का जो रोल है अफगानिस्तान में विद रेस्पेक्ट टू पीस डील, वो कंटिन्यूअसली ये कोशिश करता है कि जो तालिबानी गवर्नमेंट है, खास करके तालिबान का जो रिजीम है, उसको रिकॉग्नाइज करवाया जाए कैसे भी करके, जो कि उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके तरफ से जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है अफगानिस्तान, वो अब कहीं ना कहीं उसका इंटरनल अफेयर्स बताता है। और इन्होंने ये कहा था कि देखो, द हैस्टी विथड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड नाटो ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एक्चुअली मार्क द फेलियर ऑफ यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये बोलते हैं कि यूएस की जो पॉलिसी रही है अफगानिस्तान के रेस्पेक्ट में, वो कंप्लीटली एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। अफगानिस्तान पीपल हैव एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू स्टेबिलाइज एंड डेवलप देयर ओन कंट्री। ये तब वो बोले थे जब स्पेसिफिकली यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो वहां से विथड्रॉल कर रहे थे अपने आप को। And last year in 2023, several Chinese companies signed multiple business deal with Taliban government, right? The most prominent among them was a 25-year-long multi-million-dollar oil extraction contract. तो चाइना यहाँ पर काफी होशियारी से जो भी रिसोर्सेस है उसको कब्जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर में, with an estimated investment of around $150 million, right? और उसके बाद में ये इंक्रीज करेगा आने वाले 3 साल में अबाउट $540 million तक। नाउ अब ये देखो, यहाँ पर एक हिस्ट्री रही है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू, जब तालिबान के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं चाइना के साथ में, तो चाइना कंटिन्यूअसली ये कोशिश करता है कि तालिबान को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए इनडायरेक्टली, राइट। हालांकि ये इनडायरेक्टली सब कुछ करता है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं करता है। चाइना इस मामले में काफी होशियार है। और दूसरी तरफ देखो, और बाकी कंट्रीज जैसे कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया, एंड इवन इंडिया, हम खुद भी ये कोशिश करते हैं कि तालिबान के साथ में इंगेज करें और ये कोशिश करें कि जो भी एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, वो काउंटर किया जाए अफगानिस्तान में, और वहां पर शांति, पीस वहां पर स्टैब्लिश हो, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट हो, और खास करके जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है वो वापस कहीं ना कहीं शुरू किया जाए, तो और बड़े लेवल पे प्रमोट किया जाए। वुमेन्स राइट को हम एडवोकेट करते हैं वहां पर, राइट। जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी एंड यूनाइटेड नेशन जब तक इस चीज को क्लियरली एक ग्रीन फ्लैग नहीं देगा, तब तक हम ऑफिशियली कुछ शायद नहीं करने वाले हैं, राइट।
हालांकि हमारी खुद की एक सॉवरेनिटी है, राइट, हम खुद एक सॉवरेमेटिक स्टैंस रखते हैं, तो वो जब तक हमारे इंटरेस्ट पे नहीं होगा हम इस तरह की कुछ भी चीजें नहीं करेंगे और हम किसी के कहने पर कुछ नहीं करेंगे, राइट, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो आने वाले वक्त में अफगानिस्तान एंड स्पेसिफिकली तालिबान के साथ में क्या स्टैंस रहेगा इंडिया का, ये काफी दिखने वाला चीज होगा। तो काफी यहां पर अभी आने वाले वक्त में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यूएई काफी इंडिया का एक क्लोज फ्रेंड है, राइट, काफी सारा हमारा ट्रेड बायलैटरल स्पेसिफिकली ट्रेड होता है, राइट, कई सारे हमारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उनके साथ में। तो ये सारी चीजें एक काफी इंपॉर्टेंस रखती है आने वाले जियोपॉलिटिकल एरिना में। और फिर देखो इन सब के बाद ना, जब यूएई ने एक्सेप्ट किया ओवरऑल यहाँ पे एम्बेसी को तालिबान का, तो उन्होंने ना कुछ इंफॉर्मेशन मांगा स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू बदरुद्दीन हक्कानी। जी हाँ, यहाँ बदरुद्दीन हक्कानी को एज एन एम्बेसडर यूएई में स्पेसिफिकली प्लेस करने की बात की गई है। नाउ हक्कानी एक नेटवर्क है, राइट, हक्कानी एक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान में एक्ट करता है। अभी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझो कि आज के वक्त में तालिबान जो बदरुद्दीन हक्कानी को पेश करा, तो विद रेस्पेक्ट टू इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये बदरुद्दीन हक्कानी कहीं वही तो नहीं है जो सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई है, राइट, जो कि एक पावरफुल हक्कानी नेटवर्क, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, राइट, उसका कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं है। तो यूएई ने यहां पर इंफॉर्मेशन मांगा है। हालांकि ये बात क्लियर किया गया है बाद में कि जो बदरुद्दीन हक्कानी है इसका कोई भी रिलेशन सिराजुद्दीन हक्कानी से नहीं है, क्योंकि यहां पर दो लोग हैं। एक और बदरुद्दीन हक्कानी था, वो इससे पहले अबाउट 2012 के आसपास में एक अटैक में मारा गया था यूएसए का। और देखो हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत 1970 में की गई थी जलालुद्दीन हक्कानी के द्वारा, जो कि एक फंडामेंटलिस्ट था, जादरान ट्राइब से ये आया करता था, राइट। अब देखो इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी, स्पेसिफिकली यहाँ पर रोल यूएस लेड नेटो फोर्सेस का था, क्योंकि वो काउंटर करना चाहते थे सोवियत यूनियन को, राइट, तो उनको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसे एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, एंड इवन टू बी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान भी इसे बैन कर रखा है अपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत से, और मानता है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन इसके साथ देखो पाकिस्तान में ये चीज और यूएस के द्वारा ना काफी बार ऐसा देखा जाता है कि गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म कहला जाता है, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर रहता है कि टेरर तो टेरर है। हालांकि हक्कानी नेटवर्क अपने आप को तालिबान का एक ऑफशूट समझता है, और दूसरी तरफ इनका जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा का भी साथ एसोसिएशन है, जो कि कंटिन्यूसली इंडिया पे टेरर एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो देखो आने वाले वक्त में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि तालिबान की गवर्नमेंट किस तरीके से एक्ट करती है, क्या ह्यूमन राइट वहाँ पर सही इंप्रूव होता है कि नहीं होता है, एंड विद दैट इंडिया का स्टैंड क्या रहने वाला है फ्यूचर में। जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद दैट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और आपका क्या स्टैंड है यहाँ पर, आप क्या सोचते हो विद रिस्पेक्ट टू तालिबान, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। विद दैट आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, एंड डू प्रेस द लाइक बटन, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।